ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम आप सबको स्वागत करते हैं हमारी वृत्रासुर कथा में। हरे कृष्णा। आप सबको मिलके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी कथा अच्छे से चले इसीलिए फिर से लॉकडाउन हो गया है। हमने देखा कि लॉकडाउन में कथा बहुत अच्छे से चलता है और इसीलिए भगवान भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन फिर से कर दे रहे हैं। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह वज्र जब दधीची मुनि का मिला इंद्र को, और इंद्र इतने शक्तिशाली हो गए उस वज्र से, उस वज्र को प्राप्त करके। वज्र को प्रयोग नहीं किए इंद्र अभी तक, बस खाली पकड़े हुए हैं और उसमें ही इतने शक्तिशाली बन गए कि सारे जितने सारे दैत्य दानव थे सबको संहार करने लग गए। और सारे दानव इतना कोशिश किए फिर भी कोई मेल नहीं था। और फिर सारे देवता लोग का शक्ति देख के दानव लोग भागने लग गए। और वृत्रासुर जब देखा कि अपने दानव दोस्त अपने दानव फ्रेंड्स, डीमन फ्रेंड्स सब दौड़ रहे थे, भाग रहे थे पीछे मुड़ के, वृत्रासुर चिल्लाने लग गए, कायर तुम लोग कैसे माँ की, कौन से माँ की माई के लाल हो। ऐसे मतलब वेरी उत्तेजनक स्टेटमेंट भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि वृत्रासुर बताए तुम लोग माँ के विष्टा के समान हो, यू आर लाइक मदर्स स्टूल, ऐसा वृत्रासुर ने बोला। तुम लोग दौड़ के भाग जा रहे हो, क्या तुमको पता नहीं कि कितना बड़ा एक भाग्यशाली अवसर है अगर कोई युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करता है। दो तरीका होता है सही तरीके से मरने का। वृत्रासुर बोल रहे हैं, देखिए असुर है और भाषण मार रहे हैं उनके दोस्तों को कि दो तरीका होता है अच्छा सदगति प्राप्त करने का। एक है युद्ध में वीरगति प्राप्त कीजिए, युद्ध में मरिए लड़के, भाग के नहीं कायरों की तरह। और दूसरा है भगवान की भक्ति करके अपनी ध्यान को भगवान में लगा के मृत्यु कीजिए। देखिए वृत्रासुर दैत्य है पर कितना अच्छा फिलॉसफी बोल रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको दोनों ही चीज करने के लिए श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन संकीर्तन आर्मी का आंदोलन है। हम सब चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन सोल्जर्स हैं। आप सब भी हैं, आप सब फीमेल, कुछ मेल भी हैं, सोल्जर्स हैं। तो हम सब संकीर्तन सोल्जर्स हैं।
और हमारा ये चैतन्य महाप्रभु का आर्मी है। और हमारा कार्य है माया के विरुद्ध लड़ना, अपने हृदय की माया और बाहरी माया के विरुद्ध। और भगवान को स्मरण करने का अवसर चैतन्य महाप्रभु दिए हैं हरिनाम संकीर्तन करके। और भगवान की जो कथा है, लीला है, उसको प्रचार करके युद्ध भूमि, क्योंकि ये तो युद्ध है, ये तो माया धाम है, और माया धाम में हम सत्य की प्रचार कर रहे हैं। सोचिए, हैं? तो कितना एक्चुअली बहुत साहस चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रील प्रभुपाद ने भी, देखिए आप सबने श्रील प्रभुपाद का अंतिम समय का वीडियो देखा होगा वृंदावन में। श्रील प्रभुपाद प्रचार करते हुए ही गुजरे, अपनी श्रीमद् भागवत की टिप्पणियों को बोलते बोलते श्रील प्रभुपाद ने गुजरा, श्रील प्रभुपाद गुजरे। तो हम सबको ये अवसर मिला है श्री चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन आर्मी का सोल्जर बनने के लिए। आप सब सोल्जर बनना चाहते हैं? बोलिए हरि बोल। वेरी गुड। सो हम सबको चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद ने अवसर दिया है संकीर्तन मूवमेंट का सोल्जर बन के युद्ध करना माया देवी के साथ। पहले तो हम माया के दास ही थे और दासी थे। अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से माया देवी के साथ हम लड़ रहे हैं और दूसरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे माया के साथ लड़ना चाहिए। तो वृत्रासुर ऐसे चिल्लाने लग गए कि भगवान की समाधि में कोई मृत्यु होता है किसका, तो वो एक बहुत सम्मानजनक होता है, और कोई अगर वीर गति प्राप्त करता है। और देवता लोग वो जब देखे असुर लोग पीछे मुड़ के भाग रहे हैं, देवता लोग उनके पीछे भागने लग गए और उनके पीछे पीछे तीर मार रहे थे। तब तो वृत्रासुर जी इतने गुस्सा हो गए, बोले ये लोग तो नालायक हैं, कायर हैं, तुम लोग और भी उनसे कायर हो। आप सब देवता हो, आप सबको धर्म पालन करना चाहिए। ये कौन सा धर्म है? आप अगर मां का दूध पिए हैं, देखिए ये डायलॉग सब बॉलीवुड में भागवत से ही आया है, भागवत में आया है। अगर आप सब देवता लोगों को ललकार रहे हैं वृत्रासुर कि आप सब अगर मां का दूध पिया है तो मेरे साथ युद्ध कीजिए, मैं खड़ा हूं। और फिर वृत्रासुर, देवता लोग पीछे पीछे जा रहे थे दैत्यों के, तो बीच में खड़े हो गए आके, देवता और दैत्यों के बीच में, और खड़े होके जोर से चित्कार करने लग गए। अब जब वृत्रासुर चित्कार किए, 90% देवता तो उनका चित्कार सुन के ही बेहोश हो गए, और जो बचे थे वो दौड़ के भागने लग गए। और फिर जब सब देवता लोग बेहोश हो गए, वृत्रासुर उनके ऊपर चढ़ के उनको कुचलने लग गए। और सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णन करते हैं, हम आप सबको असाइनमेंट देंगे पढ़ने के लिए वो सब। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वृत्रासुर जब कुचलने लग गए देवताओं के ऊपर, ऐसे मानो प्रतीत हो रहा था, साउंड निकल रहा था जैसे हाथी जब बांस के ऊपर चढ़ता है, कैसे पट 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 आवाज करता है। उसी तरह जब वृत्रासुर चढ़ रहे थे, सबका हड्डी मांस पेशी सब पूरा पेस्ट हो जा रहा था, पट 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 करके आवाज निकल रहा था। हमने भी देखा, कल हमारा इधर पीछे हमारे रूम के पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और हमारा जेसीबी लगा था। और जब जेसीबी चल रहा था, बहुत सारा पाइप्स था, बांस था, और जेसीबी जस्ट बांस के ऊपर जब चढ़ रहा था तो पट 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 करके पूरा आवाज आ रहा था। और उसी समय मैं ये पढ़ रहा था,
तो मेरे को लग रहा था कि हाँ, अब सोचिए एक जेसीबी चढ़ रहा है तो इतना आवाज़ आ रहा है, पाट 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 करके सब फट रहा था। वो टायर, बड़ा बड़ा टायर होता है उसके नीचे। अब सोचिए वृत्रासुर, जेसीबी, एक जेसीबी मशीन का आप अगर 1,00,000 गुना कर देंगे या 10,00,000 गुना कर देंगे, जो बनेगा वो है वृत्रासुर। और वो देवताओं के ऊपर चढ़ रहे हैं पूरा पाट 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 करके। और फिर इंद्र आ गए। इंद्र देखे कि पूरा देवता लोग, पूरा सभी मर जाएंगे और कुछ करना ही, वृत्रासुर कुछ कर नहीं रहे, खाली चढ़ जा रहे हैं उनके ऊपर। फिर इंद्र गुस्सा होके वृत्रासुर को बोले कि मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। और इंद्र ये सोच के कि वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए उनका एक गदा था, जो इंद्र को बहुत, उनके ऊपर विश्वास था उस गदा के ऊपर। उस इंद्र ने वो गदा को वृत्रासुर के ऊपर छोड़ा। और जब वो गदा को छोड़ा, वो गदा, फिर आग निकलने लग गया है वो गदा से। और फिर गदा वृत्रासुर ने बस पकड़ा और गदा को घुमाया और फिर से इंद्र की ओर फेंक दिया। और जब इंद्र की ओर फेंक दिया, इंद्र की ओर नहीं फेंका, ऐरावत की ओर फेंका। ऐरावत 14 यार्ड, आई डोंट नो यार्ड व्हाट इज कॉल्ड इन हिंदी, बट 14 यार्ड को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो यार्ड, मतलब गज, गज गज, 14 गज पीछे चला गया ऐरावत। एंड पूरा मुंह से खून निकलने लग गया, सब कुछ निकलने लग गया। और इंद्र भी गिर गए, अपना पूरा मुकुट गिर गया, सब कुछ। अब इंद्र के हाथ से वज्र भी गिर गया। अब इंद्र तो पूरा ही हतोत्साही हो गए। अब क्या फ़ायदा है इसके साथ लड़ना, अब देखो ये क्या कर दिया। मैं तो एक गदा भेजा, ये गदा से मैंने कितना युद्ध जीता नहीं हूँ, और ये तो पूरा ऐसे ही पकड़ लिया उसको और वापस फेंक दिया। फिर इंद्र ने अपने हाथ को ऐसे लगाया और पूरा ऐरावत ठीक हो गया। अब सोचिए दिस इज देवलोक का मेडिसिन। हम तो कभी सोच ही नहीं सकते हैं, हमारा खून खराबा होता है तो कितना समय लगता है सूखने में। इंद्र बस हाथ लगा दिए, ऐरावत पूरा ठीक हो गया। और इंद्र उधर खड़े हो गए, इतने हतोत्साही हो गए, उनका विश्वास इतना, उनका श्रद्धा उतना चला गया कि क्या फायदा है और वृत्रासुर के साथ लड़ने का। तो वो खड़े हो गए ऐरावत के साइड में और वज्र को भी नीचे डाल दिए। तो इस तरह हमारे जीवन में भी पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस तरह श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। श्रद्धा भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकें। और अगर हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं है तो भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अड़चन आने लग जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारी श्रद्धा का परीक्षा होगा, इंद्र की श्रद्धा का परीक्षा हो रहा है। और उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारी श्रद्धा का परीक्षा होगा। रिसेंटली हमको एक जन बता रहे थे कि स्वामी जी आप इतना भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के पास हैं, भगवान के मंदिर में हैं, फिर भी आपका तबीयत खराब हो रहा है स्वामी जी। सही में सब कुछ कर रहे हैं ना, सब कुछ आप सही में स्वामी जी कर रहे हैं भक्ति? या हम जब ऋषिकेश गए थे स्वामी जी, उधर साधु संतों को देखे, इतने हृष्ट पुष्ट हैं, कुछ नहीं मिलता है उनको, भीख मांग के कुछ भी खा लेते हैं। और आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, खाने को मिल रहा है इधर, और आप इतने दुबले पतले हैं।
और आपको हर समय बीमारी लगता रहता है, सही है ना स्वामी जी, आपका सब कुछ सही है ना, आप भक्ति सही से कर रहे हैं ना। तो इस तरह लोगों को लगता है कि हम जब भक्ति करेंगे तो हमारा शरीर सही हो जाएगा, और भक्ति का लक्ष्य है शरीर सही हो जाना। और अगर हम भक्ति करेंगे हमारे घर में धन आएगा, हमारी जितने सारे अड़चन है, सब कुछ है, सब चला जाएगा। और इसीलिए हम गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो लोगों का भक्ति का मानदंड क्या है कि मेरे जीवन में अगर सुख आ रहा है, मेरे तन में अगर सुख आ रहा है और कष्ट मिट रहा है, मेरे जीवन में अगर धन आ रहा है, तो भक्ति काम कर रहा है और मेरे को भक्ति करना चाहिए। कितना अच्छा है स्वामी जी, सही बताएं, बहुत अच्छा है। भक्ति करने के बाद जीवन में आनंद ही आनंद आ गया और धन की वृद्धि हुआ और मेरी नौकरी भी बढ़ गई और सब कुछ हो गया, मतलब सही है भक्ति। तो ये हमारी श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा भगवान में नहीं है, हमारी श्रद्धा भक्ति में नहीं है, हमारी श्रद्धा है भक्ति से क्या क्या मेरे को भौतिक चीजें प्राप्त हो सकता है, उसके ऊपर हमारा श्रद्धा है। और ये श्रद्धा कि हमारा भगवान की भक्ति के ऊपर है, कि हम भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, या भक्ति हम भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, इस श्रद्धा का परीक्षा भगवान जरूर लेंगे। यही वह परीक्षा भक्ति में होता है ना। एग्जाम लिखना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो हम सब भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो हमको भी एग्जाम लिखना है। और एग्जाम क्या है? श्रद्धा का एग्जाम, कि क्यों हम भक्ति कर रहे हैं, क्यों हम भगवान का नाम ले रहे हैं क्या रीजन है? क्या हम भगवान का नाम ले रहे हैं ताकि हम को जीवन में बहुत आनंद और सुख आए, शरीर सही हो जाए, बीमारी नहीं लगे, मेरा बाल हर समय सफ़ेद रहे, जैसे माता जियों का टेंशन रहता है, मेरे पति देव का बाल झड़े ना, एक टेंशन रहता है, और या फिर मेरे दांत झड़े ना, मेरे को कोविड ना हो, मेरा जो भी मैं खा रहा हूँ पच जाए। तो अलग अलग हमारी कारणें हम रखे हैं कि क्यों हम भक्ति करना चाहते हैं, और ये सब भौतिक कारण हैं, और ये आध्यात्मिकता और भक्ति नहीं है। अगर हमारा भगवान के ऊपर श्रद्धा है तो हम किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वो भगवान हमको नहीं देते हैं, वो हमारे कर्मों से हमको मिलता है। We must understand this fact। हमारा इस चीज के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी सुख और जो भी दुख आ रहा है उसमें भगवान का कुछ भी लेना देना नहीं है। Krishna has nothing to do with what good things we are getting in life or what bad things we are getting। हम सब हमारी कर्म को भुगत रहे हैं,
और भक्ति का लक्ष्य है हमको हमारी दुखमय कर्म या फिर सुखमय कर्म दोनों के बंधन से ऊपर उठा के भगवान के धाम में प्रवेश करवाने का मौका देना। तो अगर हमारे जीवन में सुख संपत्ति आ रहा है या फिर सुख संपत्ति नहीं आ रहा है, हमारा श्रद्धा होना चाहिए कि मैं भगवान को प्रेम करना चाहता हूं, इसीलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं कि मेरा शरीर का कष्ट चला जाए, वो तो चला जाएगा या फिर नहीं भी जा सकता है। मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं कि मेरे जीवन में सब कुछ सही हो जाए, वो तो हो सकता है या हो भी नहीं सकता है। पर जो भी हो, हे भगवान, मैं आपको प्रेम करूंगा, मैं आपको प्रेम करूंगी और आपकी सेवा सदैव करूंगी, जीवन में कुछ भी हो जाए। और यही चीज़ हमने देखा, हमारे शुद्ध भक्त यही चीज़ बताते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, हमको भगवान की चरण छोड़ना नहीं चाहिए। और इंद्र, भगवान खुद उनको वज्र दिए दधीचि मुनि के द्वारा, और उस वज्र की ऊपर उनका श्रद्धा चला गया। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा की परीक्षा हो रहा था। उनको लगा क्या फायदा है, मेरा जो गदा था वो तो काम किया नहीं, और क्या वज्र, सब छोड़ो, अभी तो बेटर सफेद झंडा दिखा दो और वापस चलते हैं। तो इस तरह हमारे जीवन में भी श्रद्धा का परीक्षा हमको देना पड़ेगा। जहां पे हमारे जीवन में समस्याएं आएगी और उस समस्याओं में हमारा परीक्षा होगा कि क्या, देखिए, अच्छे समय में भगवान की भक्ति करना बहुत आसान है। सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, शरीर अच्छा चल रहा है, मन अच्छा चल रहा है, और मन तो बहुत आनंद में है, हरे कृष्णा बहुत आनंद में है। भगवान को रसगुल्ला खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, लेंचा खिलाओ, रसमलाई खिलाओ। और जब मन खराब हो जाता है, क्या कितना खाएगा, सब जगह खाता रहता है। तो हमारा भगवान की जो भक्ति है, भगवान को जब हम अर्पण करते हैं, बहुत हमारे मन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और यही परीक्षा है जो भगवान लेंगे। मन जब सही है, तुम तो रसगुल्ला दे रही हो, अगर मन खराब है तो अगर रसमलाई देगी तो तुम मेरे को प्रेम कर रही हो। शरीर सही है तो तुम गुलाब जामुन दे रही हो, और अगर शरीर सही नहीं है, अगर प्रार्थना कर रही हो कि मैं गुलाब जामुन नहीं दे सकती हूं, मैं तुम्हारे लिए आज खिचड़ी थोड़ा बना देता हूं, हे भगवान मेरे को क्षमा कर दीजिए, ये परीक्षा है। मन अगर सही है, शरीर अगर सही है कि किस तरह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत अच्छे से, आज बहुत अच्छे से हरि नाम करेंगे, और अगर शरीर सही नहीं है, हे भगवान मैं आज बैठ के नहीं कर पाऊंगा, लेट लेट के किसी तरह मैं आपका नाम जरूर लूंगा, सो के भी करूंगा पर आपका नाम जरूर लूंगा। तो ये है श्रद्धा की परीक्षा, और ये परीक्षा भगवान लेंगे। प्रेम मतलब परिस्थिति से भिन्न है। प्रेम परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, वो नहीं बोलते हैं कि परिस्थिति खराब हो गया तो प्रेम करना छोड़ देंगे। कोई बोलता है? जैसे पिता बोलेगा कभी कि बेटा नौकरी खत्म हो गया है, मेरा चला गया है, इसीलिए मैं तुमको अभी प्रेम नहीं करूंगा। नहीं, नौकरी रहे नौकरी नहीं रहे, माता और पिता बच्चों को प्रेम करते हैं।
शरीर सही हो, शरीर सही नहीं हो, माता पिता बच्चों को प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब है परिस्थिति से भिन्न हर समय जो रहता है वो है प्रेम। तो हमारा भगवान के प्रति भक्ति और हमारा भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, अगर परिस्थिति निर्भर हो जाएगा, परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा, तो वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। हम अपनी स्वार्थ के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और इस श्रद्धा का परीक्षा भगवान जरूर लेंगे सबके जीवन में, कि हम भगवान की भक्ति हमारी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, क्या हमारी भक्ति परिस्थिति के ऊपर निर्भर कर रहा है, या फिर हम भगवान को प्रेम और आनंद देने के लिए अपनी भक्ति कर रहे हैं। और जो भी परिस्थिति होगा, अगर परिस्थिति अच्छा है मैं बहुत अच्छे से भक्ति करूंगा, अगर परिस्थिति अच्छा है, मेरा शरीर अच्छा है तो मैं रसमलाई दूंगा, और शरीर खराब है तो है भगवान प्रार्थना करूंगा, रसमलाई नहीं बना पा रहा हूं, मेरा शरीर दुख रहा है, एटलीस्ट आपको मैं आज खिचड़ी देके खिचड़ी में ही शांत हो जाइए, मेरे को क्षमा कर दीजिए। भगवान भावग्राही हैं। भगवान को ना तो रसगुल्ला चाहिए, ना रसमलाई चाहिए, ना गुलाब जामुन चाहिए, ना खिचड़ी चाहिए। भगवान हमारी भाव को ग्रहण करते हैं। भगवान देखना चाहते हैं कि कोई भी परिस्थिति में इफ वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू लव हिम एंड सर्व हिम, देन ही इज कॉन्कर्ड, ही इज प्लीज्ड। क्या हम अपनी जो परिस्थिति है उसमें हम अपना बेस्ट, द बेस्ट प्रयास दे रहे हैं भगवान को? इस दुनिया में हम देखते हैं, जब तक हमको सही मार्क्स नहीं मिलता है कोई पूछता नहीं है, करेक्ट? एग्जाम आप अगर लिखेंगे और आपने एग्जाम से पहले 12 घंटा पढ़ाई किया वो सब्जेक्ट को, और वो सब्जेक्ट में लिखने में गलती कर दिया और आपका मार्क्स कम आ गया, 40 से नीचे आ गया, फेल हो गए, तो कोई आपको पूछेगा? कोई आपको बोलेगा नहीं 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 पूनम तू तो कितना पढ़ी 12 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ी, तुमको हम मेडल देंगे, 12 घंटा पढ़ी। कभी ऐसा मेडल मिलेगा? इस दुनिया का सब मेडल, सब अवार्ड फल के ऊपर निर्भर करता है, करेक्ट? जब तक फल सही नहीं तो आपको कोई मेडल नहीं देगा, कोई अवार्ड नहीं देगा, कोई टॉपर निर्वाचन नहीं करेगा। पर भगवान के दायरे में मेडल और अवार्ड आपकी प्रयास के ऊपर निर्भर करता है, फल के ऊपर निर्भर नहीं करता है। और उस करुणामय ठाकुर जी को हम त्याग करके इस दुनिया के भोग विलास में, इस दुनिया के लोगों के सेवा में हम लिप्त हो जाते हैं। ये हमारी दुर्भाग्य है। भगवान कभी भी फल देख के मेडल नहीं देते हैं, भगवान केवल हमारी प्रयास देखते हैं, कितना हम प्रयास कर रहे हैं जो भी परिस्थिति में हम। तो हमारी परिस्थिति में कितना हम प्रयास कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है हम भगवान को कितना प्रसन्न कर पाएंगे। तो इंद्र, उनकी पूरी श्रद्धा चला गया और हतोत्साही होके इंद्र खड़े रह गए। और इंद्र जब खड़े हो गए और पूरा युद्ध करने का पूरा उनका टेम्पो और एटीट्यूड पूरा चला गया, फिर वृत्रासुर भी धर्म को पालन करके कुछ भी फेंके नहीं, कुछ भी हथियार और अस्त्र सब फेंके नहीं, बस वो भी खड़े हो गए। पर वृत्रासुर को लगा कि इंद्र की श्रद्धा को अभी जागृत करना पड़ेगा। फिर अभी वृत्रासुर इंद्र को प्रचार करेंगे। सोचिए इंद्र देवता है, देवराज है, और उनकी प्रचार दैत्य राज करेंगे। और उस जो वृत्रासुर इंद्र को बोले हैं, जो जो चीजें,
उससे हम अपने जीवन में क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा को वृद्धि कर सकते हैं, उसके ओर आज हम देखेंगे कि कैसे जब हम ऐसे परिस्थिति में पड़ते हैं, जब हमारा श्रद्धा भगवान के ऊपर चला जाता है, कभी कभी हम इस तरह परिस्थिति में पड़ते हैं, तो उस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, वृत्रासुर इंद्र को बता रहे हैं। तो उसके ऊपर आज हम अभी पढ़ेंगे। तो ये है जस्ट 1 मिनट, 8वां अध्याय, 8वां स्कंद, 11वां अध्याय एंड 18 नंबर, नहीं, 8वां नहीं, 6वां अध्याय, मैं तो गलत, मैं अभी भी अमृत महोत्सव में बैठा हुआ हूँ। तो अभी अमृत महोत्सव समाप्त हो गया है। छठा स्कंद, 11वां अध्याय, 18 नंबर, यस, 18 नंबर श्लोक से चालू करेंगे। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, तो आप सब देख सकते हैं। ओके, ये है छठा स्कंद, 11वां अध्याय, 18 नंबर श्लोक, 6, 11, 18। ओके, ऐसे रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथो हरे में कुलिसेन वीरा। अथो हरे में कुलिशेन वीरा। हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदीह। हर्था प्रमथ्य एव शिरे यदीह। तत्रारिणो भूतबलिं विधाय। तत्रार्णो भूता बलिं विधाय। मनस्विनां पादरज प्रपत्से। मनस्विनां पादरज प्रपत्से। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन। किंतु यदि तुम इस युद्ध में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो, तो हे इंद्र, हे महान वीर, मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं यथा सियारों तथा गिद्धों को भेंट करने में अति प्रसन्न हूँगा। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन के फलों से छूट जाऊंगा और यह मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करूंगा। हरि बोल। हाँ, तो पहला चीज जो बोल रहे हैं वृत्रासुर, वो है कि श्रद्धा को बढ़ाने के लिए मनस्विनोपाद रज प्रपत्से, कि हे इंद्र, आप मेरे को अगर मारेंगे मैं नारद मुनि का संग प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं मनस्वियों का, ऋषियों का संग प्राप्त करना चाहता हूँ। इसी से ही श्रद्धा बढ़ेगा। इंद्र, तुम हतोत्साही होके खड़े हुए हो। देखिए, वृत्रासुर बता रहे हैं कि ये सब जो ऋषिगण हैं, वृत्रासुर बता रहे हैं, इनका ऑफिशियल पोस्ट है देवताओं को गाइडेंस देना, करेक्ट। नारद मुनि को हम क्या बोलते हैं? देव ऋषि, करेक्ट। फिर सप्त ऋषि कौन है? देव ऋषि, देवताओं को गाइडेंस देने के लिए है। और वृत्रासुर बोल रहे हैं कि देवता, आप सबको गाइडेंस देने के लिए ऋषि लोग हैं, नारद मुनि जैसे लोग हैं, और तुम इंद्र उनका गाइडेंस नहीं लेके खड़ा है और युद्ध नहीं कर रहा है, हतोत्साही हो गया है।
मेरा जीवन का लक्ष्य है उनका गाइडेंस प्राप्त करना, उनका शरण प्राप्त करना, और तुमको ऑफिशियली मिला है और तुम नहीं ले रहा है। सोचो तुम्हारा क्या भाग्य है फूटा हुआ। मैं दैत्य हूं, मैं दैत्य कुल में पैदा हुआ हूं, पर मेरा जीवन का लक्ष्य है कि ऋषियों का, नारद मुनि का, सप्त ऋषियों का, उनकी गाइडेंस और उनकी चरण रज को मैं अपने सर में लगाऊं और उनकी जो वाणी है उसको जीवन में पालन करूं। तो ये प्रथम महत्वपूर्ण चीज है हमारी श्रद्धा को जागृत करने का, वो है एसोसिएशन। ऋषियों का, साधुओं का संग। साधुओं का संग हमारी हृदय में श्रद्धा जागृत करता है। जब हम साधुओं का संग करते हैं, उनके हृदय में जो भगवान की प्रति श्रद्धा है, वो श्रद्धा हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करता है। ये साधुओं का संग का प्रभाव है। इसीलिए जीवन में सबसे मूल्यवान तोहफा, द मोस्ट प्राइसलेस गिफ्ट अगर हमको कुछ मिलता है, वो है एक साधु का संग अगर मिल गया हमको, तो जो भगवान को प्रेम करता है, जो भगवान के प्रति जिसका अगाध विश्वास और श्रद्धा है, भगवान की सेवा और भक्ति के प्रति जिसका अगाध विश्वास और सेवा है, ये अगर हम अपने जीवन में प्राप्त किए हैं, तो हमको समझना चाहिए कि मेरे को मेरे जीवन में एक मूल्यवान वस्तु भगवान ने दिया है। तो ये हमारी श्रद्धा को जागृत करता है। और दुर्भाग्यवश भारत में उन साधुओं की बहुत कमी है जो भगवान की प्रति हमारी प्रेम को वृद्धि कर पाए, भगवान की प्रति हमारी श्रद्धा को वृद्धि कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा साधु तो अपने आप को ही भगवान मानते हैं, तो वही भगवान के कंपटीटर हो गए, तो वो क्या भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत करवाएंगे। और जो बच्चे कुचे हैं, वो अपना कुछ एजेंडा लेके, भगवान की गुणगान नहीं, अपना कुछ एजेंडा लेके वो आते हैं, तो वो एजेंडा पूर्ण हो जाता है, पर भगवान के प्रति ना वो साधु का हृदय में प्रेम जागृत होता है, ना साधु जो साधु के संस्पर्श में आता है, उनके हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है। एक साधु की परीक्षा है कि उसके संस्पर्श में जो भी आता है, उसके हृदय में भगवान की प्रति भक्ति और प्रेम जागृत करवाना। तो भगवान की प्रति श्रद्धा को अगर हमको वृद्धि करना है, तो हमको सही शुद्ध साधुओं का संग प्राप्त करना पड़ेगा। और इंद्र को वृत्रासुर बता रहे हैं कि आपकी दरबार में नारद, अंगीरा, कौन साधु नहीं आता है इंद्र के दरबार में, पर इंद्र तुम केवल बिजी हो उर्वशी जी का, रंभा जी का नृत्य देखने के लिए, तो आपका भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे जागृत होगा? यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। मैं देखो, मेरा जीवन का लक्ष्य है नारद मुनि का अगर चरण रज मेरे को मिले, उनकी संग मिले। और देवता होने के कारण आपको कितना मौका है आपके पास भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का, ऋषियों का संग करने के लिए। तो ये एक
सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारी श्रद्धा वृद्धि करने का, कि हम साधुओं का संग करें। और इधर वृत्रासुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, जो है साधुओं का संग नहीं, मनुष्यों का संग नहीं, पादरज प्रपत्स्ये। पादरज, पादरज मतलब नम्रता पूर्वक साधु के प्रति शरणागति। साधु के पैर में पड़ के नम्र पूर्वक शरणागति। बहुत लोग साधुओं के पैर में पड़ते हैं, पर साधु जब कुछ वाणी बोलता है कि आप भगवान का नाम लीजिए ध्यान पूर्वक, हाँ प्रभु जी क्या करें, समय नहीं है, क्या कर सकते हैं, आप तो समझ सकते हैं ना, एक्चुअली हमारा बहुत बिजी स्केड्यूल है, क्या कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते हैं प्रभु जी, क्या थोड़ा कर लेते हैं प्रभु जी। तो वृत्रासुर इधर बता रहे हैं कि साधुओं की पदरज प्राप्त करना मतलब साधुओं की आदेश को सिरोधार्य करना, सिर के ऊपर लगा के उसको पालन करने का प्रयास करना। ये प्रथम तरीका है श्रद्धा को वृद्धि करने का। और अगर हमारे जीवन में हमको प्रामाणिक साधुओं का संग मिला है, तो हमको समझना चाहिए कि ये भगवान की असीम असीम अनंत कृपा है। हमको हर दिन भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए कि थैंक यू ओ कृष्णा फॉर गिफ्टिंग मी सेंट्स इन माय लाइफ, एंड प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ। हमको भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, मेरे को शक्ति दीजिए इन साधुओं के संग में रह के मैं उनकी वाणियों को अपने जीवन में पालन करूं। मैं अपनी मन की आदेशों को पालन नहीं करके साधुओं के आदेश से मैं अपना जीवन चलाऊं। हम सब तो मन के दास हैं, दासी हैं, पर वृत्रासुर बोल रहे हैं कि हमारा श्रद्धा वृद्धि होगा अगर हम मन के दास दासी से हट के कोई शुद्ध साधु की दास दासी बनेंगे। तो ये पहला उपाय है। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल, टू एसोसिएट विथ saints who love Krishna, who have strong faith with the Supreme Lord. दूसरा चीज़ वृत्रासुर बताएंगे, जो है 19 और 20। यस, कोई और रिसाइट कर सकता है? सुरेश कस्मान् नहिनोऽसि वज्रं। कोई और? सुरेश कस्मान् नहिनोषि वज्रम् पुरस्थिते वैरिणीमय्यमोघम्। पुरस्थितैर्वैरिणीमय्यमोघम् मा संशयिष्ठा नगदेव वज्र। मां संशयिष्ठानगरेव व्रजः वज्र स्यानिस्फलकृपणनयेऽर्थ एव याचना। स्यानिस्फलकृपणार्थेव याचना। स्यान्निस्फलकृपणार्थेव याचना। स्यान्निस्फलकृपणार्थेव याचना। सुरेश कस्मान् नहिनोषि वज्रम। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन प्रीति माता जी। हे देवताओं के राजा इंद्र, तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु अर्थात मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते? यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था जिस प्रकार कंजूस के धन से धन की याचना निष्फल होती है।
किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया यह वज्र निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो साधु के समकक्ष आएंगे तो साधु क्या बोलेगा कि तुम्हारा संदेह नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास वज्र है इंद्र और तुम गदा भेज रहा है। तुमको लगता है गदा से मैं मरूंगा? बिल्कुल नहीं मरूंगा गदा से। तुम कंजूस जैसे काम कर रहा है। कंजूस के पास बहुत पैसा रहता है, फिर भी एक पैसा वो देता नहीं है। उसी तरह इंद्र के पास सर्वशक्तिशाली वज्र है, उसको प्रयोग नहीं करके गदा को प्रयोग कर रहा है इंद्र। कितना मूर्ख है तुम इंद्र, कितना मूर्ख है। और क्यों ये वज्र इतना पावरफुल है, फिर नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे, 20 नंबर श्लोक में। नन्वेष वज्रस्तबसा कृतेजसा। कोई नन्वेष वज्रस्तबसा कृतेजसा। हरेर्दधीचे तपसा च तेजितः। हरेर्दधीचे तपसा च तेजितः। तेनैव शत्रुं जहि विष्णुयन्त्रितो। तेनैव शत्रुं जहि विष्णुयन्त्रितो। यतो हरिविजय श्रीगुणस्तथा। यतो हरिविजय श्रीगुणस्तथा। तो वृत्रासुर अभी बताने लग गए कि नान्ये स वज्र तब शक्र तेजसा, कि हे इंद्र, हे शक्र, ये जो वज्र तुम पकड़ा है ना, नान्ये स वज्र, हरेर दधीची तपसा च तेजिता। हरि, खुद भगवान हरि और दधीची की तपस्या इसमें भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है। तेने व शत्रुम जहि विष्णु यंत्रितो, और विष्णु की शक्ति क्योंकि इसमें है, इससे मैं तुम्हारा शत्रु खड़ा हूं, इसी वज्र से मैं मरूंगा जरूर। यतो हरि विजय श्री गुणस तथा। इंद्र, तुमको क्या पता नहीं, जहां जहां हरि रहते हैं वहां पे विजय जरूर होता है, वहां पे धन जरूर मिलता है, वहां पे सर्व संपन्न गुण जरूर मिलता है। तुमने क्या भगवत गीता पढ़ा नहीं? भगवत गीता का तो फाइनल कंक्लूजन यही है। अब देखिए, इंद्र को भगवत गीता वृत्रासुर पढ़ा रहे हैं। भगवत गीता में तो वही लिखा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री ब्रिजयो भूति ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। ये भगवत गीता का अंतिम श्लोक है कि जहां जहां कृष्ण है, जहां जहां अर्जुन है, वहां वहां विजय रहेगा, धन रहेगा, नीति रहेगा, सब कुछ रहेगा। और तुमको वज्र मिला है और ये वज्र तुमको विष्णु के आदेश से मिला है और इस वज्र में दधीचि मुनि का तपस्या का तेज भी भरा हुआ है, और उस वज्र को तुम यूज नहीं करके गदा को यूज कर रहा है। हाय हाय, तुम कैसे सोच रहा है कि मैं तुम्हारा शत्रु मरूंगा? सो जो द्वितीय प्रिंसिपल हमारी श्रद्धा को जागृत करने का, वो है अडियरेंस। भगवान की अडियरेंस मतलब भगवान की आदेशों को सही तरीके से पालन करना। हमारी भगवान की आदेश के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि अगर भगवान ने आदेश दिया है, देयर इज नो पावर इन द एंटायर क्रिएशन हु कैन डिस्ट्रॉय। इसलिए भगवान का और एक नाम है अच्युत। हमको भगवान की प्रॉमिस, हमको भगवान की संकल्प, भगवान की आदेशों के ऊपर तनिक भी संज्ञा नहीं होनी चाहिए। ये वृत्रासुर बोल रहे हैं। तुम क्या इंद्र हरि को समझ रहा है? ऐसे वृत्रासुर बोल रहे हैं।
हरी क्या चींटी है क्या? भगवान खुद तुमको दिए। भगवान को तुम क्या समझ रहा है इंद्र? भगवान ने तुमको खुद, वज्र ने, भगवान खुद आके तुमको बोले हैं वज्र से मैं मरूंगा, और तुमको उससे वज्र प्राप्त हुआ है। दधीचि मुनि तुम क्या पूरा शक्ति है, और तुम उसको नहीं लगा रहा है, गदा भेज रहा है, गदा से मैं मरूंगा। पागल है क्या? तो भगवान की आदेश के ऊपर हमारा कभी भी हमको डाउट नहीं रहना चाहिए, संशय नहीं रहना चाहिए। भगवान का आदेश जरूर पूर्ण होगा, भगवान की इच्छा जरूर पूर्ण होगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये श्रद्धा होना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान ने भेजा है स्वयं। ये भगवान खुद हैं, ये हरि खुद हैं। और इस हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के सबसे आराध्य भक्त श्रीमती राधा रानी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, भगवान श्रीमती राधा रानी की पूरा भक्ति और भावना लेके आए, और ये हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान कर रहे हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान हरि की शक्ति है और श्रीमती राधा रानी की कृपा भी है। और जो कोई भी ये भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से ध्यान पूर्वक जाप करता है, उसके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम जरूर जागृत होगा, और इसी जीवन के अंत में वो भगवान के धाम लौट के जाएगा। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संकल्प है। तो ये श्रद्धा होना चाहिए। हमारे पास ब्रह्मांड का, सृष्टि का सबसे पावरफुल शस्त्र है, दैट इज द हरे कृष्ण महामंत्र। Just imagine. We have the most powerful weapon in the entire creation. Because it is Krishna, हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से भिन्न अभिन्न है, and इसके साथ भगवान की अंतरंग शक्ति, लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की कृपा इसमें समाहित है। तो हमको किस श्रद्धा के साथ भगवान का हरि नाम करना चाहिए। तो इंद्र को वज्र मिला और हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र मिला। और इंद्र जैसे वज्र को छोड़ के खड़े हुए हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, गदा यूज कर रहे हैं। हम सब भी जब भी परिस्थिति में पड़ते हैं तो हम अपना दूसरा चीज यूज करने लग जाते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र को यूज नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान की वाणी के ऊपर हमारा गाढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान ने बोला है तो कोई संशय नहीं, देयर इज नो डाउट, दिस विल हैपन फॉर श्योर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब नृत्य कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, अलारनाथ में, ऐलान किया, नित्यानंद प्रभु ने ऐलान किया कि इस तरह का जो संकीर्तन हो रहा है आगे जाके पृथ्वी के सारे नगर ग्राम में सब जगह होने लगेगा। और 500 साल के बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी के हर कोने में रथ यात्रा हो रहा है, हरि नाम संकीर्तन हो रहा है। तो हमको समझ में आना चाहिए कि भगवान की जो प्रॉमिस, संकल्प है, भगवान की जो वाणी है, भगवान की तरह अच्युत है। जिस तरह भगवान अच्युत हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता है,
भगवान की वाणी को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। और ये हमारी श्रद्धा को वृद्धि करेगा। हमको हमारे ऊपर श्रद्धा नहीं हो सकता है, पर हमको श्रद्धा होना चाहिए कि भगवान बोले हैं तो और कुछ डाउट नहीं। भगवत गीता में भगवान बोले हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो जो दूसरा तरीका है हमारी श्रद्धा को जागृत करने का, वो है भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास रखना। और क्योंकि समय हो गया है, तीसरा और चौथा हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। यस, किसी का कोई प्रश्न है? यस, आपका आवाज़ सही से नहीं आ रहा है, पता नहीं। आ तो रहा है बट बहुत डिस्टरबेंस है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी ठीक हो आ गया। रहा है? हाँ, अभी ठीक हो गया। पता नहीं क्या हो गया था उस समय। हाँ, अभी फिर से आ गया आवाज़। हाँ, बोलिए। वृत्रासुर का जन्म तो इंद्र को मारने के लिए हुआ था, लेकिन बाद में फिर वो उनको ऐसे क्यों समझाने लगे कि आप वज्र का यूज करिए मुझे मारने के लिए? वो आगे जाके वृत्रासुर बताने वाले हैं। वो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे कि क्यों वृत्रासुर ऐसे बोलने लग गए कि क्यों मेरे को मारिए, मेरे को मारिए। यस यस, विल रीड इट, विल हियर इट। यस, म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रणाम। यस, बोलिए। प्रभु जी, ये हरे कृष्णा। बोलिए। प्रभु जी, ये जो अमृत मंथन कथा में हम लोग देख मतलब जब अमृत सुन रहे थे कि उसमें जब लक्ष्मी जी निकलती हैं समुद्र मंथन से, तो उसमें आप बताए थे कि लक्ष्मी जी देख रही थी कि किनको वरण करें। तो उसमें वो बृहस्पति देव को ये बोल के छोड़ दी थी कि इनके में मतलब ईगो है, थोड़े से मतलब इंद्र के छोटी सी गलती पे उनका त्याग कर दिए। जबकि हम लोग जब ये कथा सुन रहे थे जिसमें बृहस्पति के प्रति अपराध करते हैं इंद्र भगवान, तो उसमें आप बोले थे कि वो इंद्र ऐश्वर्य में चूर थे, और बृहस्पति का जब आगमन होता है तो बृहस्पति देव ये देखते हैं कि वो अपने ऐश्वर्य सेवा में लगे हैं, और इस ऐश्वर्य की वजह से वो उनका अभिवादन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। तो फिर ये कैसे होता है कि एक तरफ बृहस्पति का ईगो है और फिर दूसरे तरफ कि इंद्र मतलब बृहस्पति देखते हैं कि इंद्र अपने ऐश्वर्य में है, तो वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। यस, क्योंकि हमको समझना चाहिए कि शिष्य को अपराध लगता है पर गुरु का भी अपराध लेना नहीं चाहिए। शिष्य जो होता है उसको समझना चाहिए मैंने गुरु का अपराध कर दिया, पर गुरु को कभी नहीं समझना चाहिए मेरा शिष्य मेरा अपराध किया। गुरु नम्र रहना चाहिए कि मेरा क्या अपराध करेगा, मैं तो खुद ही अपराधी हूँ, ये गुरु की भाव होना चाहिए। मेरा कौन क्या अपराध कर सकता है, मैं तो खुद ही अपराधी हूँ। अपराधी को कौन अपराध कर सकता है? मैं तो दास हूँ सबका। एक बार श्रील प्रभुपाद बता रहे थे क्लास में, बता रहे थे कि किस तरह ब्राह्मण फर्स्ट क्लास है, क्षत्रिय सेकंड क्लास है, वैश्य शूद्र, फिर म्लेच्छ जो उपचार नियम भंग करते हैं, यावन सब कुछ हैं, तो फोर्थ क्लास थर्ड क्लास ऐसे सब क्लास बता रहे थे। तो एक जन श्रील प्रभुपाद जी से पूछे कि आप क्या समझते हैं, आप गुरु हैं तो आप कौन हैं, कौन से क्लास में हैं? तो श्रील प्रभुपाद बोले कि मैं तो 10th क्लास हूँ, सारे क्लास की सेवक हूँ। तो गुरु का भावना ये होना चाहिए कि वो शिष्य का दास बने, सबका दास बने। गुरु को कभी सोचना नहीं चाहिए कि मेरा शिष्य लोग मेरा अपराध कर रहे हैं।
पर शिष्य लोगों को समझना चाहिए कि मैंने गुरु का अपराध किया है। इधर इंद्र तो समझ रहे थे कि उनका अपराध हुआ, पर बृहस्पति भी समझ रहे थे कि मेरा अपराध किया इंद्र ने। तो ये उनकी हृदय की मल था जो लक्ष्मी जी बता रही हैं। तो गुरु को कभी समझना चाहिए कि गुरु को समझना चाहिए मैं तो तुच्छ जीव हूं, मैं किसी का गुरु भी नहीं हूं। जो प्रामाणिक गुरु होता है वो समझता है कि मैं किसी का गुरु भी नहीं हूं। वो तो मेरे शिष्य लोग मानते हैं, कुछ पालन करते हैं, और मेरा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए जब कुछ पूछते हैं मेरे को, उनको भागवत से, भगवत गीता से जो भगवान की वाणी है उसके अनुसार उनको बोल देना चाहिए। पर मैं नहीं मानता हूं कि मैं उनकी शिक्षक हूं, मैं और गुरु हूं। मैं तो उनका दास हूं, दासी हूं। मैं तो सबका दास हूं। वो मेरे को इस तरह का सेवा मेरे से लेना चाहते हैं। वो मेरे से सेवा इस तरह का लेना चाहते हैं कि मेरे से वो सेवा उपेक्षा रखते हैं कि मेरे से कुछ गाइडेंस लेने का। इसीलिए मैं उनको थोड़ा गाइडेंस देता हूँ। पर मैं गुरु नहीं हूँ, और मेरा क्या अपराध करेगा? मैं तो खुद ही तुच्छ जीव हूँ। ये गुरु की भावना होना चाहिए। ना कि गुरु सोचे कि मेरा सब कोई अपराध कर रहा है, मेरे को कोई सम्मान नहीं कर रहा है, मेरे को 10 बार कोई दंडवत नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई दंडवत करे ना करे, मैं सबको दंडवत करूंगा। प्रथम जो गुण है आचार्य या गुरु बनने का, वो है नम्रता। और नम्रता दिखाने के लिए नहीं है कि देखो मैं कितना नम्र हूं। एक प्रामाणिक गुरु का दृढ़ विश्वास रहता है कि वो तुच्छ है, वो तो कुछ भी नहीं है। उनके शिष्य लोग उनको गुरु बना देते हैं और उनसे कुछ गाइडेंस उपेक्षा रखते हैं, और मेरे को तो सेवा करना है, तो कुछ ना कुछ तो भगवान की सेवा करना है। भगवान ने इस तरह का सेवा करने का मेरे को मौका दिया है, ठीक है। गुरु को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्योंकि उसको गाइडेंस दे रहा हूं इसीलिए मैं बहुत बड़ा हूं उससे। मैं तो उसका ही दास हूं। भगवान ने मेरे को कुछ प्रेरणा दिया, भगवान परमात्मा के जैसे उनके हृदय में है, और भगवान परमात्मा के रोल में मेरे हृदय में है, और वही परमात्मा गुरु और शिष्य के कनेक्शन एस्टैब्लिश किए हैं। और जो परमात्मा उसको प्रेरणा दे रहा है मेरे को प्रश्न पूछने का, सम्मान करने का, मैं जो उत्तर दे रहा हूं उसको पालन करने का, वही परमात्मा मेरे को भी प्रेरणा दे रहे हैं उसको सही मार्गदर्शन करने का। तो मेरा क्या रोल है? मैं तो पियोन हूं परमात्मा का। गुरु को हर समय समझना चाहिए कि वो एक डी क्लास, पियोन जो होता है ना, डी क्लास, ए क्लास एम्प्लॉय, बी क्लास एम्प्लॉय, सी क्लास एम्प्लॉय और डी क्लास एम्प्लॉय। आप अगर जानते होंगे, जो पियोन लोग होते हैं वो डी क्लास एम्प्लॉय होते हैं, साइकिल पकड़ते हैं, जाते हैं। और क्योंकि कलयुग आगे बढ़ रहा है तो इसलिए गुरुओं के पास कार है, तो बट अंदर हमको समझना चाहिए कि वो पियोन ही है, डी क्लास एम्प्लॉय है, डी क्लास एम्प्लॉय ऑफ परमात्मा। ये सारे गुरु वर्गों की भावना, चेतना होना चाहिए, प्रामाणिक गुरु की चेतना होना चाहिए। हमको कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। हम गुरु को समझना चाहिए मैं तो बस पियोन हूँ परमात्मा का। और परमात्मा जैसे जैसे मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं अंदर, उस तरह मेरे को सबको मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि सब उन्हीं की ओर, उन्हीं की चरण की ओर, उनकी चरण की प्रेम की ओर आगे बढ़े। यस, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, तो गुरु बस चिट्ठी लेके आता है।
भगवान की प्रेम पत्र हमको देता है। यस यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, जब हम मतलब भगवान से प्रेम करते हैं और जो हमारे मतलब चीप डिजायर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मूवी देखना अपने मन होता है, तो वो ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि हम जैसे जैसे एसोसिएशन में आए, साधु संघ में आए। लेकिन कुछ चीजें जब हम खुद से कोशिश करते हैं ऑस्टेरिटी करने की, तो हम उसमें बिल्कुल फेल हो जाते हैं। तो हमें मतलब उसको किस वे में लेना चाहिए? फिर हम मतलब इंद्र जैसे वो हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। यस, तो हमको धैर्य रखना चाहिए कि हर चीज़ हमारे हृदय के अंदर जो हर मल है, गलत चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, एवरीवन हैज़ देयर ओन टाइम दैट दे विल गो। जैसे अगर आप कपड़ा धोते हैं, जैसे क्योंकि आप मदर हैं, यू आर वॉशिंग क्लॉथ्स, जब हम कपड़ा धोते हैं कुछ कुछ दाग देखेंगे वो धूल की दाग है, वो पानी में डुबाते ही वो चला जाता है, करेक्ट। कुछ कुछ दाग कीचड़ का दाग होता है, उसको सर्फ में डुबाना पड़ता है तब जाता है, और सर्फ में डुबाने के बाद कुछ कुछ दाग ऐसे भी होता है कि घिसना पड़ता है तब जाता है, और कुछ कुछ दाग इंक का होता है, उसको सर्फ में भिगो के, आला में भिगो के कुछ देर रखना पड़ता है, तब वो इंक का दाग जाता है। और कुछ कुछ दाग ग्रीस का होता है, जिसको पेट्रोल से घिस घिस के हमको ड्राई क्लीन करके निकालना पड़ता है। तो हर दाग जो है हमारे हृदय में, वो अलग अलग मटेरियल से बना है, अलग अलग गहरा उसका छाप है हमारे हृदय में। अगर हम सारे मेल को हमारे हृदय में जो नेगेटिविटी है सबको एक समान जाते हुए देखेंगे, वो नहीं होगा। हमारा हृदय जब हरि नाम संकीर्तन करते हुए धुलता है, तो धूल की दाग पहले जाएगा, फिर उसके बाद कीचड़ की, फिर उसके बाद कीचड़ को कभी कभी घिसना पड़ेगा, थोड़ा समय और लगेगा, फिर अंत में ग्रीस की दाग जाएगा। तो इसीलिए धैर्य रखना चाहिए। धूल की दाग गया है मतलब ग्रीस भी जाएगा, बट ग्रीस जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, धूल जल्दी चला जाता है। तो बिल्कुल ये विश्वास होना चाहिए कि धैर्य रखना चाहिए। धूल जा रहा है मतलब कीचड़ भी जाएगा, इंक भी जाएगा, और ग्रीस की दाग भी जाएगा, और पूरा सफ़ेद कपड़ा बन जाएगा हमारा हृदय। राइट? यस। हरि बोल, हरि बोल। टाइम लगेगा थोड़ा, सबका अलग अलग टाइम है, अब क्या कर सकते हैं। राइट? सो तपस्या, हमको क्या करना चाहिए? हमारा तपस्या होना चाहिए हरि नाम को अच्छे से ध्यानपूर्वक करना, यही तपस्या है। हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि और तपस्या करके किसी तरह जल्दी जल्दी एक्सीलरेट कर सकता हूँ। अगर हम सही में ये दाग जो हमारे हृदय में उसको साफ करने का एक्सीलरेशन प्रोसेस करना चाहते हैं, तो हमको जितना हो सके ध्यानपूर्वक हरि नाम करना चाहिए। और जितना आप ध्यानपूर्वक करेंगे हरि नाम संकीर्तन, उतना आपका फास्ट होगा ये प्रोसेस। और जितना आप ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे, उतना आपका स्लो होगा प्रोसेस। ओके, is clear? Okay, anyone has any question? यस प्रभु। और कोई किसी का प्रश्न है? अगर नहीं है तो हम इधर अंत करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।